इन्होंने बुलंद बाला दावे किए थे कि जी हमारा बहुत बड़ा बजट हमने तरक्याती दी है 1400 अरब रुपए का। खुदा आड़ चूहा भी नहीं, कोई बहुत ही छोटी सी कोई वो चीज़ निकली है। और इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, सिर्फ आपने ठप्पे नहीं लगाने होती। जब हमने उनको प्रेस किया तो डेट रीशेड्यूलिंग के कर्जे जो है इन्होंने आगे किए हैं। 2930 अरब रुपए इन्होंने कर्जे जो है वो आगे किए हैं और बड़े खुश थे कि जी हमारी बचत हो गई है। आप अपने साथियों से ले लीजिएगा जो कवर करते हैं। कल ये इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन का वहाँ पे ऑडिट पैराज हम लोग सेटल कर रहे थे और जिस वक्त मैंने उनसे पूछा, और वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी जुनैद खान साहब ने अभी उसका स्पेशल एक मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी, डेट मैनेजमेंट ऑफिस, EAD, आपका प्लानिंग कमीशन, ये सारे होंगे और उसमें देखेंगे उसका इम्पैक्ट। आपको बताता हूँ कि आपका ये गलत फोरकास्टिंग की वजह से और क्योंकि इनकी गलत पॉलिसीज थी, आपके रुपए की कीमत में कमी आई। 120 अरब रुपए से आपका कर्जा एस्केलेट किया है। और उसके साथ जब हमने मजीद फरोला, और इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना भी आपको आना चाहिए, सिर्फ आपने ठप्पे नहीं लगाने होती। जब हमने उनको प्रेस किया तो डेट रीशेड्यूलिंग के कर्जे जो है इन्होंने आगे किए हैं। 2930 अरब रुपए इन्होंने कर्जे जो है वो आगे किए हैं और बड़े खुश थे कि जी हमारी बचत हो गई है। नहीं भाईजान, हमने कहा है ऑल इन कॉस्ट। वो बताएं कि ये कर्जे एक दिन आपने अदा करने होंगे, उसकी टोटल कीमत अवाम पाकिस्तान को क्या अदा करनी पड़ेगी। ये है इनकी जनाब वाला कारकर्दगियाँ। इसके साथ साथ आप ये अंदाज़ा लगा लें जनाब यहाँ पे ख़वातीन हज़रात कि आपका तरक्याती बजट, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपका बुलंद बाला दावे करते हैं ये लोग। ये मैं नहीं करा, ये आपके प्रेस के साथ ही आप अपने इनके खुद फिगर्स देख लें। इस वक्त तक सिर्फ 1400 अरब रुपए बजट के डॉक्यूमेंट्स में इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, इनके सारे वज़रा ने बड़े लंबे चौड़े इकोनॉमिक सर्वे जिस दिन निकला था, इन्होंने बुलंद बाला दावे किए थे कि जी हमारा बहुत बड़ा बजट हमने तरक्याती दी है 1400 अरब रुपए का। खुदा आड़ चूहा भी नहीं, कोई बहुत ही छोटी सी कोई वो चीज़ निकली है। और उसका जनाब वाला इन्होंने पिछले 6 महीनों में अभी तक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अखराजात हुए 92 अरब, सिर्फ उसको डिवाइड करें आपका तकरीबन 8% भी नहीं बनता। टाइम कितना रह गया? 6 महीने भी आपके नहीं रहते हैं। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने रह गए ख़वातीन हज़रात, और आपका 8%, 8.5% तरक्याती बजट अभी तक खर्च हुआ है। कौन सी तरक्की? इसके साथ साथ, और शिबली फराज साहब, इनको मैं क्रेडिट देता हूँ, इन्होंने आपका सेकुलर डेट पे पूरी एक रिपोर्ट सेनेट की लिखी है, वो डिटेल में करेंगे, पर आपको मैं उसका सिर्फ खुलासा देता हूँ। गलत प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हुकूमत ने 2013 से 18 तक उन्होंने नेगोशिएट किए, गलत जगह पे लगाई। कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी जो है जनाब उस वक्त 2018 में तकरीबन 350-400 अरब रुपए से उठ के आज 2000 अरब रुपए से भी ज़्यादा चली गई कैपेसिटी पेमेंट्स। क्या आप बिजली खर्च, आप बिजली उठाएं या खर्च इस्तेमाल करें ना करें, आपको कारखाने को ये देने पड़ेंगे। हमारी हुकूमत के दौरान बिजली का यूनिट 17 रुपए फी यूनिट आज 85 रुपए फी यूनिट पे पहुंच गया। ख़वातीन हज़रात, आपका शहबाज शरीफ बड़ा बुलंद दावे करता है कि जी आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज 850 अरब रुपए का उसमें खसारा है। तो ठीक करो ना भाई, तुम यहाँ पे, तुम्हें यहाँ पे या इंस्टॉल किया गया है 17 सीटों पे, तुम्हारे 17 सीटें तुम्हारी पार्टी ने ली हैं और तुम्हें इंस्टॉल किया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 साल के बाद क्या कर रहे हो और कह रहे हो कि जी 850 अरब रुपए का खसारा है स्टेट एंटरप्राइजेस का। हमें बताओ, वो एक सफ़ेद हाथी SIFC का उन्होंने खड़ा किया हुआ है। मैं स्पीकर से उस दिन भी गया हुआ था, मैं कहा अयाज सादिक साहब मुझे बताएं, मेरे तकरीबन 40 से ज़्यादा सवाल है SIFC में, मुझे बता दें जनाब कि कौन लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उन्होंने आज तक उनके मतलब आउटपुट क्या रही है। 0 इन्वेस्टमेंट, 0/0। कोई पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई है। लिहाजा ये इनकी कारकर्दगी है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट 50 सालों में सबसे लोएस्ट, 0 इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। ये अकल के अंधे शिबली साहब, ये इतने अकल के अंधे हैं, मैं आपको बताता हूँ जनाब। ये
बाबाज बुलंद खुशियां मना रहे थे कि जी अमेरिका से $350 मिलियन पाकिस्तान के लिए आ रहे हो। भाई वो F-16 जो जहाज की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, उसको वो एलोकेट हुआ है कि वो मॉनिटर करे कि F-16 तैयारे पाकिस्तान फजाइया के वो हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और वो लॉकहीड मार्टिन को दिया है जो मतलब F-16 तैयारे बनाती है और उसको मॉनिटर करती है। और अच्छा, फिर इसके अलावा जनाब वाला हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जिस वक्त ख़त्म हुई, $20 अरब के रिजर्व्स आज $11 अरब के लगभग है, और उस पर भी ज़्यादा बैंकों से इन्होंने रुपए जो है वो ख़रीद के कन्वर्ट करके रखे हुए हैं, लिहाजा ये भी बात ख़त्म हो गई। अच्छा, और ये मैं आपको फरवरी 2025 की बता रहा हूँ। छोटे सूबों के साथ इनका क्या हाल है? खैबर पख्तूनख्वा का इन्होंने तकरीबन 1200 अरब रुपए से भी ज़्यादा इनके वाजिबात बनते हैं, वो दे नहीं रहे हैं। एक्स फाटा की रकम नहीं दे रहे हैं। एक्स फाटा मर्जर के बाद इन्होंने एक धेला नहीं दिया केपी गवर्नमेंट को। आज हालात क्या हो रहे हैं वहाँ पे, उनका हक जो है वो सलब उन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा आप सिंध की आवाम का देखें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सेशन आज तक इस हुकूमत ने नहीं बुलाया। आपका CCI का इजलास ना बुला के और फिर क्या करें कि सिंध की आवाम का जो पानी है, जो उनका शहर का पानी है, वो कहते हैं हम लोग गुलिस्तान में डाल देंगे। भाई किसकी इजाज़त के साथ? ये आपकी कोई जागीर है? अब कहाँ से ये चीज़ें कर रहे हैं? इस वक्त ख़वातीन और हज़रात आप ये देखें कि मुल्क में दहशतगर्दी कितनी तेज़ी से ऊपर चली गई है। बलोचिस्तान में बार हमने कहा है, बलोचिस्तान के 8 अजला से ज़्यादा वहाँ पे इस वक्त न सिक्योरिटी फोर्सेस न बलोचिस्तान की गवर्नमेंट का बंदा जा सकता है। वहाँ पे रोज़ाना बॉम्ब ब्लास्ट, रोड्स ब्लॉक हो रही हैं, और वहाँ पे कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकती। और वो खुदा, और वहाँ पे जो नौजवान हैं उनकी सोच बिल्कुल बदल गई है। मेरे मुंह में खाक वो साथी जो हैं वो लोग, वो नौजवान जो हैं वो कहते हैं जी हम लोग अपना फैसला करेंगे। अल्लाह ना करे वो दिन आए